वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल का एंड फंक्शन सीखेंगे। एंड फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। एंड फंक्शन बेसिकली दो वैल्यूज के ट्रू होने पे वो ट्रू या फॉल्स साबित करेगा। अगर आप दो क्राइटेरिया देते हैं तो एंड दोनों क्राइटेरिया के मैच होने पे आपको ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट जनरेट करेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है। कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम स्कोर्स है और उनके अटेंडेंस के परसेंटेजेस हैं। और अगर हम एक क्राइटेरिया जनरेट करते हैं कि अगर उनके एग्ज़ाम रिज़ल्ट 60 से ज़्यादा हों और उसकी अटेंडेंस 90 या 90 के बराबर हों, तो 90 या 90 से ज़्यादा हो तो ट्रू हो, अदरवाइज़ फ़ॉल्स हो। ये हम एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करते हैं एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अगर सी ग्रेटर देन हो 60 के, और ये जो डी है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 90 के, तो का क्राइटेरिया हो तो ये ट्रू है। अगर अब ये ड्रैग करते हैं तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो क्राइटेरिया हम बता रहे हैं कि 70 60 से ज़्यादा हो तो ये 60 से ज़्यादा है, और 90 या 90 के ज़्यादा हो तो ट्रू आए। तो ये भी 90 से ज़्यादा है और ये भी 90 से ज़्यादा है और ये भी 60 से ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों, ये 60 से कम है और 85 से भी कम है, इसलिए फॉल्स है। ये 60 से ज़्यादा है बट अटेंडेंस 75 90 से कम है, तो ये दोनों ट्रू हैं। हमारा जो क्राइटेरिया उसमें ये फॉल्स है। सम टाइम ऐसा होता है कि ट्रू एंड फॉल्स प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। उस वक़्त हम इफ के साथ एंड को मिला के करेंगे, यूज़ करेंगे, और हम 1 और 2 का रिज़ल्ट जनरेट करें सो दैट 1 और 2 इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमने इफ के साथ एंड मिलाया और हमने यही क्राइटेरिया इस्तेमाल किया, ये अगर 60 से ज़्यादा हुआ और अगर ये सेल ज़्यादा हो और इक्वल टू हो 90 से, ये हमारा क्राइटेरिया क्लोज हुआ एंड का, तो क्या करें, 1 प्रिंट करें, अदरवाइज 2 प्रिंट करें। ये ट्रू है, इसने 1 प्रिंट किया, और फॉल्स को ट्रू प्रिंट करेगा। तो ये ज़रा देखें। इसी तरह हमने हमारे पास कोई 4 कंपनीज़ हैं, ए, बी, सी, डी। प्रॉफिट मार्जिन्स हैं और उनका डेट इक्विटी रेशियो है। हम चाहते हैं कि कोई क्राइटेरिया ये बना लेते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा हो और डेट इक्विटी रेशियो जो है उसका 0.5 हो या उससे कम हो, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमें ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो सकता है। हम आप आपके पास 1000 कंपनीज़ हैं, तो और आपके पास इस तरह का डेटा है, तो आपने एक क्राइटेरिया बेसिकली बना दिया और अब आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो एंड क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि ये जो हमारे पास सेल है, वो ग्रेटर हो 10 के, और जो डेट इक्विटी रेशियो है ये वाला, ये लेस हो और इक्वल टू हो या इक्वल टू हो 0.5 के, तो फिर ठीक है। तो उसने कहा ट्रू, ये तो ट्रू है। ये कंपनी है जिस पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जिसका डेट प्रॉफिट 10 से ज़्यादा है और डेट इक्विटी 0.5 या उससे 5 पॉइंट या 5 से कम है। और अगर आप इसको इफ के साथ मिला के करें, सो दैट आप 1 एंड 2 में इफ के साथ एंड का फंक्शन हो, और आप सेम क्राइटेरिया लगाएं कि अगर ये सेल ज़्यादा हो या बराबर हो 10 के, जो हम क्राइटेरिया रख रहे हैं। अच्छा, हमने क्राइटेरिया ग्रेटर रखा हुआ है तो हम ग्रेटर 10 रख लेते हैं, और इसकी जो इक्विटी है वो हमारे पास लेस हो, इक्वल टू 0.5 के। 1 करे, अदरवाइज 2 प्रिंट करे। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड का फंक्शन था। एक्सेल में एंड का फंक्शन प्रैक्टिकली हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज हमने सीखा।